राजकोट का राजा है वो। लेकिन फिल्म के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बस तू लंबी लंबी सांसें लिए जा। उज्जवल, मैंने सलमान खान को कभी भी एक्टर तो नहीं माना। वो आ रहा हूँ मुंबई। सीन्स एक दूसरे में फ्लो नहीं होते, गाने भी एक फिल्म का हिस्सा नहीं लगते, वो नरेशन को आगे नहीं बढ़ाते। और एक्टिंग के लिए उन्हें कभी नहीं जाना गया। हमेशा उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत दमदार होती थी, तो स्क्रीन प्रेजेंस और क्यूटनेस में वो निकल जाते थे। और एंटरटेनर थे, तो उनकी फैन फॉलोइंग थी। और दो ही फिल्में मैंने देखी जिसमें वो एक एक्टर नजर आए, कैरेक्टर में उतर पाए, वो थी बजरंगी भाईजान और उससे पहले दबंग। तो इन दो में वो कैरेक्टर लगे, चुलबुल पांडे लगे और उसमें लगे, तो बाकी सब में वो हीरो ही होते थे। तो मुझे जब सिकंदर देखने गई तब मैं कभी भी ना, ऐसा मुझे हमेशा रहा है कि सलमान खान मुझे सिनेमा हॉल तक नहीं ले जा सकते। वो उनके लिए मैं कभी सिनेमा हॉल नहीं जाऊंगी। अगर फिल्म की बहुत तारीफ सुनूं तब मैं सिनेमा हॉल जा सकती हूँ, लेकिन लोग जाते थे सलमान के नाम पे। तो मैं गई थी रिव्यू करने और मैंने देखा कि काफी ठंडा था सिनेमा हॉल में, यानी लोग नहीं थे, भीड़ नहीं थी, जबकि मेरा जो एरिया है वो भाईजान के लिए बड़ा फैन बेस हुआ करता था। लेकिन सुबह 8 बजे से रात तक के शोज रखे गए थे, करीब 4 से 6 शोज रखे थे, और वो सब खाली जा रहे थे। 5%, 2% की ऑक्यूपेंसी थी इनमें। तो मुझे उम्मीद तो बहुत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा चलो इतनी बड़ी, कुछ 120 कुछ करोड़ की फिल्म है, और इसमें इतना बड़ा स्टार है, इतने बड़े प्रोड्यूसर ने इतने बड़े सेटअप में फिल्म बनाई है, तो उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो आपको एंटरटेन करेगा। बहुत ही खराब फिल्में भी जो होती है ना, उनमें से कुछ आपको मिल जाता है जो बहुत अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, आपको याद रहता है, कभी कोई गाना, कभी किसी का कैरेक्टर, कोई परफॉर्मेंस या कोई सीन। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको सिनेमा हॉल से निकलने के बाद याद रहे। वो सिर्फ मारपीट, हाथों का एक्शन, पैरों का एक्शन, वो भी ऐसे लगता है कि एक टेक लिया, हल्का सा उसने ऐसे किया सलमान ने, उसके बाद कट कर दिया और उसके बाद उसे इफेक्ट लेके, ऐसे इफेक्ट से उसे और एक्सटेंड कर दिया गया। इस तरह के कई कट्स लेके पैच कर दिए गए और एक फाइट सीन बना दिया। हर 2 मिनट में एक फाइट सीन आता है, अननेसेसरी आता है, और फिर थोड़ी थोड़ी देर में रैंडमली गाने आ जाते हैं। और कहानी तो थी नहीं इसमें, हर कोई यही कह रहा है कि नो स्टोरी। कहानी जबकि इतनी इंपॉर्टेंट है, हर कोई फिल्म मेकर कहता है कि हम इस कहानी पर फिल्म बना रहे हैं, हम नई फिल्म के लिए कहानी लिख रहे हैं। कहानी कहाँ है? और फिल्म होती है स्टोरी टेलिंग का मीडियम। तो ये जितनी भी फिल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर, ये स्टोरी टेलर्स हैं। तो इसमें स्टोरी टेलिंग तो है ही नहीं, क्योंकि स्टोरी नहीं है। और किसी तरह से छोटे छोटे जो सीन्स हैं कुछ बहुत ही टचिंग है, लेकिन वो एक एड की तरह लगते हैं कि एक इमोशनल एड है, कि कोई विदेश से भारत आए, माँ इंतजार कर रही है, वो पैर छुए और बोले देखो राजकुमार घर आया। तो इस तरह के छोटे छोटे मोमेंट्स वाली सीन्स हैं, लेकिन उनके लिए फिल्म तो नहीं देखी जा सकती, और वो मिलकर एक फिल्म भी नहीं बनाते, दूसरे में फ्लो नहीं होते, गाने भी एक फिल्म का हिस्सा नहीं लगते, वो नरेशन को आगे नहीं बढ़ाते ऐसे। और पता चलता है कि सारे गाने सेट्स पर शूट किए गए, इंडोर में। एक और बात है, देखो आपने सही कहा कि कहानी को आगे नहीं ले जाते। मेरे लिए भी सलमान खान वजह नहीं थे फिल्म देखने की, मैं रिव्यू करना था इसलिए गया था। दूसरा, गाने बड़े सोच कर, अच्छा होली के पास रिलीज है ना, तो होली वाले दिन गाना रिलीज कर देंगे, एक होली गाना डाल दो। और सलमान का पूरा जो फिल्म में एटीट्यूड है वो ये है कि यार मैं आ गया हूँ, क्या करना है, अच्छा ये करना है, ओके कर देता हूँ। मतलब वो एक बहुत ही जैसे वो खुद बेमन से किया, बेमन से उनके चेहरे पे दिख रहा है। मतलब उनके चेहरे पर कोई भी आसानी से पढ़ सकता है कि वो ये जो कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो फाइट सीन है या डायलॉग बोल रहे हैं, उनका मन नहीं है। उन्हें बस करवाया जा रहा है, या वो खुद से करवा रहे हैं, वो उनमें उसमें आत्मा नहीं है। और जिस चीज में आत्मा नहीं होती वो चीज जीवंत नहीं होती, तो वो इसीलिए मुरझाई हुई है पूरी पिक्चर। दूसरा क्या है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी थी, लोगों को लग रहा था गजनी जैसी फिल्म बना चुके हैं मुरुगदौस, और सलमान की भी फिल्म काफी समय के बाद आ रही थी। तो आपने सही कहा कि सलमान की फिल्में कई बार हमें उबाऊ लगी हैं, कई बार सलमान की फिल्मों ने निराश किया है, लेकिन इस बार तो कहते हैं हद ही हो गई। ऐसा लग रहा था कि मतलब कितना ज्यादा फॉर ग्रांटेड आप ले रहे हैं दर्शकों को। आपको इस बात की फिक्र है ही नहीं कि आप करोड़ों रुपए खर्च करके, भले वो पैसा किसी का भी हो, करोड़ों रुपए एक रिसोर्स है अपने आप में, इससे कुछ और अच्छे काम भी हो सकते हैं, लेकिन आप जब इतना पैसा खर्च करते हो तो कम से कम कुछ एक काम की चीज बनाओ। आप खुद एक राइटर के बेटे हैं, मतलब आपको पता है कि स्टोरी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और एक और बात, आज का ये जो दौर है जब बॉलीवुड इतने खराब दौर से होकर गुजर रहा है, जहां पर मतलब कहते हैं ना कि बच्चे बच्चे को पता है कि यार देखो साउथ
कैप्चर कर रहा है क्योंकि उन्हें उस तरह की फिल्में बनाना आता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि साउथ के पास कोई बहुत ग्रेट स्टोरीज हैं, लेकिन एटलीस्ट वो दर्शकों को बांधने वाली फिल्में तो बना रहे हैं। लोग आज पुष्पा का जिक्र तो करते हैं, चर्चा तो करते हैं। आज आपका मार्केट पूरा खाली हो चुका है, आपका पूरा का पूरा मार्केट, और आप बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर्स में से एक रहे हो। ठीक है, लोग कहेंगे कि सलमान खान इज नॉट एन एक्टर, बट सलमान खान बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर सलमान खान भी इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक जर्नलिस्ट के तरह से, आप तो उस इंडस्ट्री के अंदर हो, वहां काम करते हो, और आपको भी अगर ये नहीं दिख रहा है तो फिर ये बहुत चिंता की बात है कि अगर आप भी नहीं सोच रहे हैं तो इंडस्ट्री के बारे में क्या कोई कुछ सोच रहा है? क्योंकि दर्शकों को तो आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपने ये मान लिया कि आप ऐसी फिल्म बनाएंगे और लोग देखने आएंगे। ईद ही कह रहे हैं आप, मतलब एक फेस्टिव सीजन में आप एक बहुत स्पेशल चीज लेकर आ रहे हैं, तो ये अगर आपका स्पेशल है तो अच्छा, एक और बात है कि फिर सलमान खान के आईक्यू पे भी सवाल उठता है कि आप जब बैठे होंगे डायरेक्टर के साथ, उसने आपको कुछ बताया होगा कि हम क्या शूट कर रहे हैं, क्या कहानी होगी। कहानी नहीं थी लेकिन कुछ तो आपको बताया होगा, तो वो क्या था जिसने आपको अपील किया कि हाँ ये करते हैं? रश्मिका मंदाना का समझ में आता है, उनके करियर के लिए ठीक है, उनका टिक मार्क हो रहा है कि सलमान के साथ फिल्म कर ली, लेकिन सलमान खान क्या कर रहे थे? उज्जवल, ये ना एक फिल्म की पैशन के साथ एक बनाई गई फिल्म नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट था। और आपने कहा कि सलमान इसमें बेमन से काम कर रहे हैं, तो बनाने वाले जो फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, साजिद नडियाडवाला जो इसके प्रोड्यूसर हैं, सलमान भी को प्रोड्यूसर हैं, और साथ में है AR मृगदौस जो गजनी जैसी और सुपरहिट फिल्म दे चुके हैं। तो ये सारे मिलकर इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि एक फिल्म बनाएंगे, इस तरह का रखेंगे, एक्शन रहेगा, और एक हीरोइन ले लेंगे यंग सी, उसमें कुछ गाने डाल देंगे। और सलमान ने इसे साइन क्यों किया? वो सिर्फ एक वजह है कि साजिद नडियाडवाला की फिल्म है, और साजिद ने सलमान को लिया जब उनके मार्केट बहुत डाउन हो रहा था, तो वो दोस्त को सपोर्ट कर रहे थे, वो ट्रस्ट दिखा रहे थे, और सलमान थे कि भाई साजिद ने बोला है तो आना ही है। तो ये तो इनकी दोस्तियां हैं, सालों पुरानी दोस्तियां हैं कि एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन फिल्म के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि जब अच्छी फिल्म नहीं बनेगी, जब स्टोरी, उसका बेस ही खराब था, जब बुनियाद ही खराब थी कि जो कि स्टोरी नहीं थी, तो उस पर खड़ी हुई जो इमारत इन्होंने खड़ी की है ताज के महल की तरह, वो तो हल्के से हवा के झोंके से गिरनी थी, और वो एक बबल था जो टूटना था, जो टूट गया आज रिलीज के दिन। और फिल्म का बजट कितना भी बड़ा हो, लेकिन फिल्म छोटी या बड़ी हमेशा फ्राइडे के बाद होती है, ऐसा कहा जाता है। तो सोचिए, और एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह के ये डायरेक्टर ने, इतने बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टार ने फिल्म बनाई है, तो कहेंगे कि डायरेक्टर फिल्म बनाता है, प्रोड्यूसर बनाता है, लेकिन स्टार का पूरा दखल होता है उसमें। वो म्यूजिक डायरेक्टर उसकी पसंद का, हीरोइन उसकी पसंद की, जूनियर आर्टिस्ट या एक्टर जो कि शर्मन जोशी जैसे इसमें एक्टर हैं जूनियर आर्टिस्ट के रोल में, वो भी सलमान की पसंद के। तो हीरो की पसंद का सब कुछ होता है उसमें, और उसमें फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो फेल होती है तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी फेल हुआ है। वो ये नहीं कह सकता कि डायरेक्टर ने अच्छी फिल्म नहीं बनाई, डायरेक्टर नहीं कह सकता कि राइटर ने स्टोरी अच्छी नहीं लगी। तो सबकी जिम्मेदारी, और स्टार की भी जिम्मेदारी, क्योंकि फिल्म सलमान के नाम से बिकी है, सलमान के नाम से उसकी इतनी कीमत है।